अपना नाटक आगे बढ़ाते हुए आकाश से कहा, प्लीज ऐसा मत करो आकाश। अगर पापा को पता चला कि उनका इलाज मल्होत्रा खानदान से जुड़ी हुई इस अनिका ने किया है तो होश में आते वो अपनी जिंदगी से नफरत करने लगेंगे। आकाश ने व्योमा के सामने अपनी एक उंगली बंदूक की तरफ रखते हुए कहा, देखो व्योमा, चाहे कुछ भी हो जाए, करण अंकल का इलाज अनिका ही करेगी। जब आकाश ने व्योमा पर अपनी आवाज चढ़ाई तो ताऊजी और घर के बाकी बड़े बुजुर्गों को लेकर व्योमा आकाश के सामने खड़ी हो गई। आकाश ने देखा कि घर के सारे बड़े बुजुर्ग व्योमा के साथ मिलकर आकाश के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आकाश ने सभी को समझाते हुए कहा, देखिए, इस वक्त करण अंकल को इलाज की सख्त जरूरत है। आप सब मेहरबानी करके समझने की कोशिश कीजिए। व्योमा ने आकाश की बात का जवाब देते हुए कहा, इलाज जरूर होगा, मगर मल्होत्रा खानदान से जुड़े किसी भी शख्स की मदद से बिल्कुल नहीं। डैड नफरत करते थे मल्होत्रा परिवार से। आकाश ने भी व्योमा की बात का जवाब देते हुए कहा, मगर अनिका गुलेरिया परिवार का हिस्सा है। अनिका का सरनेम मल्होत्रा नहीं गुलेरिया है। ये बात हम सबको भूलनी नहीं चाहिए। आकाश की बातों में एक वैलिड पॉइंट था। आकाश की ये दलील सुनकर आकाश के सामने खड़े गुलेरिया परिवार के बुजुर्ग सोच में पड़ गए। इससे पहले कि बुजुर्गों का फैसला बदल जाता, व्योमा ने बड़े बुजुर्गों की ओर देखते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर अनिका का सरनेम गुलेरिया है? हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अनिका स्वाति मल्होत्रा की बेटी है और स्वाति मल्होत्रा उस औरत का नाम है जिसकी वजह से मेरे पापा करण गुलेरिया की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आकाश अच्छी तरह जानता था कि हर गुजरते मिनट करण अंकल के लिए काफी इम्पोर्टेंट थे। आकाश चाहता था कि जल्द से जल्द अनिका करण अंकल का इलाज शुरू करे। आकाश ने अनिका की ओर देखा और कहा, मैं इंचार्ज डॉक्टर से कहकर सारी रिपोर्ट्स भिजवाता हूँ। तुम अभी अंदर जाकर करण अंकल का इलाज शुरू करो। अनिका भी इलाज शुरू करने में अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जैसे अनिका ऑपरेशन थिएटर की ओर चलने लगी, व्योमा दौड़कर अनिका के आगे आ गई और दोनों हाथों से अनिका को रोकते हुए कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को अंदर नहीं जाने दूंगी। इसके हाथों से अगर पापा का इलाज हुआ तो मेरे पापा तो जीते जी मर जाएंगे। मैं ये नहीं होने दे सकती। इसके बाद व्योमा ने गुस्से से आकाश की ओर देखते हुए कहा, आकाश, ये मत भूलो कि पापा की लीगल औलाद होने के नाते ये मेरा अधिकार है कि मैं ये डिसाइड करूं कि मेरे पापा का इलाज किस डॉक्टर से होगा। और याद रखना, अगर फिर भी तुमने अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो मैं अभी इसी वक्त पुलिस को यहाँ बुलाऊंगी। व्योमा की इस बात पर आकाश पूरी तरह फंस गया था। आकाश ये बात अच्छी तरह जानता था कि हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स पर बिना व्योमा के साइन के वो अनिका को करण गुलेरिया का इलाज नहीं करने दे सकता था। तभी मौका देखते हुए ताऊजी ने पूरी बाजी अपने हाथ में लेते हुए आकाश से कहा, देखो आकाश, अभी मनमानी करना बिल्कुल छोड़ दो। कोई फायदा नहीं होने वाला इन सब से। कानून भी यही कहता है, जब तक व्योमा नहीं चाहती अनिका करण का इलाज नहीं कर सकती। अगर इस दुनिया में करण का कोई सबसे करीबी है तो वो बस व्योमा है। अगर करण गुलेरिया किसी को अपना परिवार कहना चाहे तो व्योमा के अलावा और कोई नहीं है। ताऊजी की इस बात पर अचानक ही अनिका ने अपनी सामने खड़ी व्योमा को साइड में धकेला और कहा, किसने कहा कि अकेली व्योमा ही करण गुलेरिया के परिवार का हिस्सा है? अनिका की बात सुनकर ताऊजी शॉक हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनिका के कहने का मतलब क्या था। व्योमा फिर से अनिका के सामने आकर अनिका के दोनों हाथ पकड़कर जोर जोर से कहने लगी, बस करो ये तमाशा अब। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पापा का इलाज करो, बल्कि मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारा साया भी मेरे डैड के ऊपर पड़े। ये मत भूलो कि मेरे पापा ने मुझे लीगली अडॉप्ट किया है। मैं उनकी लीगल बेटी हूँ और मेरी परमिशन के बिना तुम मेरे पापा के नजदीक भी नहीं जा सकती। उनका इलाज करना तो बहुत दूर की बात है। व्योमा के दोनों हाथ झटकते हुए अनिका ने व्योमा की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, मगर तुम सिर्फ गोद ली हुई बेटी हो। बायोलॉजिकल बेटी का हक हमेशा ही तुमसे ज्यादा रहेगा। अनिका की ये बात सुनते ही घर के बड़े बुजुर्ग और आकाश शॉक होकर अनिका को देखने लगे। आकाश अनिका की बात समझ नहीं पा रहा था। वो धीरे से अनिका की ओर चलकर आने लगा। आकाश ने धीमी आवाज में अनिका से पूछा, बायोलॉजिकल बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो अनिका? व्योमा ने आकाश की बात को बीच में ही रोकते हुए अनिका से कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी माँ ने मेरे डैड को धोखा दिया था।
उसके बाद मेरे डैड ने ना तो कभी शादी की और ना ही किसी औरत के साथ कोई रिश्ता बनाया। फिर उनकी कोई बायोलॉजिकल औलाद कैसे हो सकती है? अगर डैड किसी को अपना बेटा मानते हैं तो वो आकाश है, मगर आकाश भी डैड का भतीजा है और मैं भले ही गोद ली हुई हूँ मगर लीगली उनकी बेटी हूँ। मेरी जगह तो आकाश भी नहीं ले सकता। व्योमा की बात का कड़क आवाज में जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मगर मैं यहाँ आकाश की बात नहीं कर रही हूँ। करण गुलेरिया की बायोलॉजिकल औलाद मैं हूँ, उनकी बेटी अनिका गुलेरिया। पूरा नाम अनिका करण गुलेरिया। अनिका का पूरा नाम सुनते ही घर के बड़े बुजुर्ग शॉक हो गए थे। वो हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और आपस में ही धीमी आवाज में कुछ बात करने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता था। अनिका करण गुलेरिया की बेटी कैसे हो सकती थी? यहाँ तक कि आकाश भी अनिका की बात का यकीन नहीं कर पा रहा था। आकाश ने अनिका का हाथ पकड़ा और बाकी लोगों से दूर ले जाते हुए धीमी आवाज में अनिका से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? कल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में तो ये साबित हो चुका था कि तुम करण अंकल की बेटी नहीं हो। फिर तुम ये सब क्यों कह रही हो बिना किसी प्रूफ के? अगर हम ये दावा करेंगे तो उल्टा हम ही फंसेंगे। समझने की कोशिश करो। अनिका ने ऊंची आवाज में आकाश से कहा, किसने कहा तुम्हें कि मेरे पास इस बात का प्रूफ नहीं है कि मैं ही करण गुलेरिया की बेटी हूँ? अनिका का दावा सुनकर व्योमा की सांसें तेज होने लगी थी। वो खामोश खड़ी सिर्फ अनिका को सुन रही थी। अब तक व्योमा को अनिका के बारे में जो कुछ भी पता था वो सिर्फ ये था कि स्वाति ने करण गुलेरिया को धोखा देकर राजीव गुलेरिया के साथ रिश्ता बनाया था और उसी रिश्ते की वजह से अनिका का जन्म हुआ था। मगर आज अचानक अनिका ये क्लेम कर रही थी कि वो करण गुलेरिया की बेटी थी। ताऊजी ने आगे बढ़ते हुए अनिका से कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम करण की बेटी हो? ताऊजी की बात सुनते ही आकाश भी अनिका की ओर देखकर आंखों ही आंखों में अनिका से यही सवाल पूछ रहा था कि क्या अनिका के पास ऐसा कोई ठोस सबूत था जिससे ये साबित हो पाता कि वो करण गुलेरिया की बेटी है। तभी एलिवेटर से राजलक्ष्मी बाहर निकलकर ऑपरेशन थिएटर के पास खड़ी अनिका के करीब आई। राजलक्ष्मी ने अपनी पर्स से डीएनए रिपोर्ट का एक बड़ा सा एनवेलप निकालकर अनिका के हाथ में दे दिया। अनिका ने बिना हैंडल लॉक खोले एनवेलप आकाश के हाथ में थमा दिया। हैरान आकाश ने एनवेलप के अंदर से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकाले। टेस्ट रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा था वो पढ़कर आकाश के होश उड़ गए। टेस्ट रिपोर्ट से ये बात साफ थी कि अनिका करण गुलेरिया की बायोलॉजिकल औलाद थी। अनिका और करण गुलेरिया के डीएनए सैंपल 99.99% मैच हो रहे थे। इसका मतलब साफ था कि अनिका करण गुलेरिया की सगी बेटी थी। रिपोर्ट में लिखी हुई बात ताऊजी जल्द से जल्द जानना चाहते थे। अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए ताऊजी ने आकाश से पूछा, अब बताओ भी कि क्या लिखा है उस कागज पर? इस लड़की की बात पर कैसे भरोसा कर लें? आकाश ने घर के सारे बड़े बुजुर्गों को समझाते हुए कहा, देखिए, मेरे हाथ में इस वक्त जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है वो इस देश की सबसे भरोसेमंद लेबोरेटरी से करवाया गया टेस्ट है और इस टेस्ट रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 99% चांसेस हैं कि अनिका ही करण गुलेरिया की बायोलॉजिकल औलाद है। ये बात सुनते ही ताऊजी और घर के बाकी बड़े बुजुर्ग हैरान रह गए।